और इस वक्त सुकमा हमले पर ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। यह आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी हैं। अब हमारे 25 जवानों की जानें गई हैं, 7 घायल हुए हैं। जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति भी व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बार बार हम रणनीति बनाने की बात करते हैं, लेकिन हर बार हमारा खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। इस बार भी हमको चुनौती दी गई, आपने भी कहा है, चुनौती का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा सर? नहीं, यह कभी स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ये बात तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझते होंगे। स्ट्रेटजी कभी अभी भी बैठकर पूरी बातचीत की है और पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 मई को ही बैठकर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, यह फैसला किया है। बीजेपी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, आप एक के बाद आप कहते हैं कि नक्सली गतिविधियों में कभी हुई है, लेकिन लगातार उसी जगह पर उसी इलाके में बीते 1 महीने पहले मैंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और ये हम लोग मानकर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्य। 300 से 400 के करीब नक्सली आते हैं, किसी को कोई कानून पता नहीं लगती है। मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और यह करना नहीं चाहिए। आप सबका भी सहयोग चाहिए और आज हम लोगों की बातचीत हुई है सारे अधिकारियों के साथ, हमारे यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी CRPF हो अथवा BSF हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। नहीं, लीडरशिप की नो देयर इज नो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन CRPF, कोई और यहाँ पर और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे, यह भी हमने तय किया। नहीं, हम ये आपको बतला के नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या कुछ अब स्ट्रेटजी एयरफोर्स की भी यहाँ पर की बढ़ा? नहीं, जो कुछ भी है स्ट्रेटजी आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इलाकों में राजनीतिक नेतृत्व की कमी भी एक वजह है, ताकि माओवादी बार बार उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक वैक्यूम है। उस फ्रंट पे सरकार कैसे सोचेगी? मैं इन सब सारी चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इन सब करने हमेशा ये कहते हैं कि नक्सली डर के ये काम कर रहे हैं, तो क्या बिना डर के वो बेहतर थे? तो कुछ तीखे सवाल यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पत्रकार करते हुए, हालांकि वो बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी की कोई कमी नहीं है, स्ट्रैटेजी की कोई कमी नहीं है, स्ट्रैटेजीज कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है, जो सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो ये कि हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट की बेहद कमी है और सरकार कह रही है हम निंदा करते हैं, हम दुख जताते हैं, लेकिन इसके आगे क्या, उसकी एक्शन की हम भी इंतजारी